आंखें बंद रखें, 1 मिनट के लिए चिंतन करना है हमें। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके अंदर जो मेरे कर्तव्य हैं, मैंने भारत को उच्च स्थान दिलाने के लिए जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, उसका प्रयास मैं जरूर करूंगा। ये चिंतन करना हमने। जिस भी ढंग से आप इस देश को अच्छा बना सकते हैं, इस देश को सुंदर स्वर्ग सा बना सकते हैं, उसके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा। धीरे से गहरा श्वास भरें और फिर से ओम ध्वनि करेंगे। आप सभी का 75वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 अगस्त 1947 को भारत जो है अंग्रेजों से 300 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी को ग्रहण करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारत माता के वीर सपूतों ने अपने जान तक न्यौछावर कर दी। आज हम उन सब पर गर्व हैं। आज उन्हीं की वजह से हम ये जो आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है। भारत ने इन 75 वर्षों में हर तरह से तरक्की की है। यहाँ तक कि हम मंगल ग्रह और चंद्रमा तक भी पहुंच चुके हैं। हर जगह तरक्की की कोई कमी नहीं है, चाहे वो नभ में हो, चाहे थल में हो, चाहे जल में हो। भारत सरकार ने हर तरह से हर सुविधा देने की पूरी कोशिश की और पूरा प्रयास जारी रहा। और आज हम काफ़ी पहले से जो 1947 में स्थिति थी, उससे हम काफ़ी हद तक अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। फिर भी हमें आज जो है 75 वर्ष के अंदर इस स्थिति का हमें जायजा लेना होगा। समाज की जो स्थिति है, सामाजिक बुराइयों की आज भी भरमार है। आज जो है गरीबी जो है और बेरोजगारी, देश के अंदर 68.8% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनको 2 समय का भोजन यापन नहीं है। हम और आप एक बहुत अच्छी स्थिति में भारत की राजधानी में रह रहे हैं, और हमें गांव के अंदर दूर जो स्थिति है उसका हम जायजा नहीं लगा सकते। आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी, माओवाद, ये नक्सलवाद पता है क्या चीज है? हैव और हैव नोट का झगड़ा। जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, वो पैसे वाले से छीनेगा और ले जाएगा। ये झगड़ा है। ये भ्रष्टाचार है। कहीं भी हमें काम कराना हो, भ्रष्टाचार की हालत बड़ी स्थिति अभी भी सरकार का पूरा प्रयास है भ्रष्टाचार को खत्म करने में, फिर भी स्थिति खराब है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, उत्तरदायित्व का अभाव। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है। हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, पर उत्तरदायित्व की बात नहीं करते। हमें जो ड्यूटी दी गई है उसके अंदर कोताही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डलेगी, ये देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। राष्ट्रीयता का अभाव, बलात्कार,
भारत सरकार ने बलात्कारियों को जो है फांसी की सजा देने का भी प्रोविजन कर दिया, फिर भी हमारे अखबार ऐसी स्थिति से भरे पड़े हैं। आधुनिक गलत जीवन शैली, आज जो है हमारी स्थिति आधुनिकता की ये हो गई है कि सोने के समय पे सोते नहीं, उठने के समय पे उठते नहीं, खाने के समय पे खाते नहीं, और डे बाय डे इसकी वजह से गलत जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसकी वजह से बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अशिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, राजदंड का भय न होना। अभी मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा जो आपने सोचने हैं। जटिल न्याय प्रणाली, और इस समय ऐसी स्थिति हमारे देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। इन सामाजिक, आपको मैं कुछ एक सामाजिक बुराइयां आपके सामने रखी, इसका हमें योग क्या कहता है? अगर हम बीमारी को ठीक करना है तो उसके कारण को ठीक कर दें। तो इसके जो मुख्य कारण है वो हमें आज जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। 3 इसके मुख्य कारण मैं मेरे एनालिसिस करके, हमने जो है हर महीने के अंदर दिल्ली प्रांत की जो है गोष्ठी रखते हैं, उसमें था समाज, योग ही बदलेगा समाज को जीने का अंदाज। उसके एनालिसिस के अंदर 3 चीजें हमारे सामने आई कि इन सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ कहाँ है। सबसे बड़ी जड़ है जनसंख्या का विस्फोट होना। 1947 में हम जो है 34 करोड़ थे और आज जो है 134 करोड़ हो गए हैं। 400% वृद्धि है ये हमारे जनसंख्या के अंदर, और कोई भी सरकार इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रही। और जितनी भी सारी समस्याएं मैंने सामाजिक बुराइयां भी आपके सामने गिनाई थी, उसका मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। और WHO तो ये कह रहा है कि अगर इसी ढंग से ये जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 5 सालों में वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे, चीन को भी हम पछाड़ देंगे। ये स्थिति हमारी बनी हुई है। दूसरी जो है न्याय प्रणाली का जटिल और समयबद्ध नहीं होना। कोर्ट में केस जाने के बाद में जो आदमी अपने आप को बरी समझने लग जाता है, वो अपराधों से डरता नहीं है। अपराधी बोला कोर्ट में चला गया, ठीक है, कम से कम 20 से 30 साल एक केस को डिसीजन में लगते हैं। 60 साल के आदमी ने, मान लो किसी ने अपराध किया और उसको पता है कि 20 साल के अंदर चले गए, वो जो अपराध करता ही जाता है, क्योंकि वहां पर उसको नतीजा नहीं मिलता। न्याय प्रणाली हमारी बड़ी कॉस्टली हो गई है, आम आदमी न्याय प्रणाली तक पहुंच नहीं सकता। उसकी भाषा आज भी उर्दू के अंदर है। आज भी गर्मियों के अंदर 2-2 महीने की हमारी छुट्टियां होती है कोर्ट की, और कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है? 4.70 करोड़ केसेस कोर्टों में पेंडिंग है। और उनमें से बहुत से हमारे जो जेलों में बंद है अपराधी, उनकी जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा उन्होंने जेल में समय काट दिया है, क्योंकि कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा। तो ये न्याय प्रणाली को अगर देश में हमें जो तरक्की करनी है तो इसको हमारी सरकारों को और हम सबको मिलकर इस ओर ध्यान देना होगा। 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था, उससे पहले हम जो है मेरा और देश राज्य का दुबई और जो मॉरिशस योग केंद्रों को देखने का, जाने का अवसर मिला। दुबई की व्यवस्था देखी, कानून व्यवस्था। अगर आपका मोबाइल आपकी जेब से गलती से गिरकर यहाँ पड़ गया है सड़क पर, 3 दिन तक उसे कोई उठाएगा नहीं, वहीं पड़ा रहेगा। वहां पर हम देखने गए, ज्वेलरी की दुकानें थी और एक दुकान में 5-5 किलो गोल्ड की ज्वेलरी थी, किसी पर भी ताला नहीं था। इतनी जबरदस्त। हमारा जो ड्राइवर था वो बांग्लादेशी था, उससे बात हुई कि यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था बड़ी जबरदस्त है, आपने अपराध किया तुरंत सजा मिल जाती है। उसने अपना एग्जाम्पल बताया, बोला जी एक बार मैंने कोक जो है पिया और गाड़ी में बैठे बैठे ही डस्टबिन के अंदर ऐसे फेंक दिया और डस्टबिन के बाहर चला गया। फोटो खींचकर मेरी जो है उनके कार्ड बने हुए 25,000 रुपये वो कहता मेरे को पेनल्टी लगी। और उस दिन से मैंने तो अपने दोनों कान पकड़ लिए, अपनी जेब में डाल लेता हूँ अगर ऐसे पीना हो तो। जब तक कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं बनेगी
तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जितने भी ये अपराध हो रहे हैं ना, क्योंकि वो बड़ी समझता है अपने आप को, तो ये स्थिति सरकार को और हमें सबको सोचना होगा। तीसरी है, शिक्षा पद्धति जो हमारी रोजगार युक्त नहीं है, उसके अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव है। रोजगार मुक्त आज हमें अच्छा प्लम्बर चाहिए, अच्छा टेलर चाहिए, अच्छा बिजली वाला चाहिए, अच्छा एयर कंडीशन ठीक करने वाला चाहिए, अच्छा मोबाइल रिपेयर वाला चाहिए, एक नहीं मिलेगा, ढूंढे नहीं मिलेगा, मिले भी गा तो उसको काम नहीं आता। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ग्रेजुएशन बीए करवा दिया, क्या उसका फायदा है बताओ? बीए करने का कोई बेनिफिट है? बीए एमए करने का, और काम उसको आता नहीं, बढ़ के जब निकलता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई कैलिबर नहीं है। तो हमें अपनी जो शिक्षा पद्धति जो गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा। योग को बच्चों को जो है स्कूलों के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट बनाकर दिया जाएगा, तब ये स्थिति हमारी अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें हमें जो है, मैंने कारण भी बताए, बीमारियां भी बताई और उसका निवारण भी। आज हमें जो है देश को हमें देशभक्त बनना है, परंतु देशभक्त क्या है इसको भी बारे में मैं आपको थोड़ा सा रखना चाहूँगा। योग करके स्वस्थ रहना देशभक्ति है, योग करा के दूसरे को स्वस्थ कर देना देशभक्ति है। स्वच्छता, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर साफ रखना। आज हम क्या करते हैं, मैंने सुबह सुबह योग में मैं जाता हूँ, कई बार देखा है कूड़े की थैली बनाकर स्कूटर पे जा रहे थे और सड़क पे फेंक देते हैं। ये जो स्थिति है, स्वच्छता चाहते हम सब है, परंतु सहयोग कितना करते हैं? दुखियों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला देना देशभक्ति है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करना देशभक्ति है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना। आज माँ बाप भी बच्चों को अच्छे संस्कार उनको मिल नहीं रहे कहीं से, वे केवल लैपटॉप और मोबाइल पे लगे हुए, और वहाँ पर जो स्थिति है आप सब देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ परोस रखी है। उनको कोई भी, आज जो आप सभी यहाँ योग में आए हुए हैं, घर में सभी के घर बच्चे हैं, आज इस प्रोग्राम में आप क्यों नहीं लाए उनको? लेके आओ उनको। आपने देखा होगा कि मोहम्मदन भाई और सिख भाई जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो बच्चों को साथ लेके जाते हैं, परंतु हम सब कहाँ लेके जाते हैं? कितने बच्चे आज हमारे साथ आए हैं, कितने हम संस्कार उनको कब देंगे? ये स्थिति हमें सुधारनी पड़ेगी। हम बात जो है ना बड़ी बड़ी करते हैं, पर छोटी बात जो है नहीं कर रहे। बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। देश से प्रेम करना देशभक्ति है। निष्काम सेवा करना देशभक्ति है। उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, अच्छी ढंग से अपने जो उत्तरदायित्व हैं, माँ के हैं, बाप के हैं, दुकानदार हैं, जो भी हैं, हम अच्छे से अच्छा सही मुनाफा लेके चीज़ अच्छी से अच्छी लोगों को देंगे, तो वो भी देशभक्ति हमें आता है। अब इस सारी समस्या का समाधान क्या है? समाधान जो है एक ही है कि योग जो है ना, योग को घर घर पहुँचा दे। योग जो है आज की स्थिति के अंदर योग भगवान है। योग जीवन जीने की पद्धति है। अष्टांग योग, योग को हमने आसन से जोड़ दिया। केवल हमने आसन को योग मान लिया। आसन योग एक वन ऑफ दी हिस्सा है, वो योग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में कुछ एक शब्द, उसने एक लाइन, एक जो सूत्र दिया, केवल स्थिर हो जाना और जो है सुख की अनुभूति करना, उसे आसन कहते हैं, बस। इसके अलावा नहीं दिया। योग के अंदर सबसे पहले आता है हमारे यम नियम, 5 यम और 5 नियम। हमें समाज से कैसे व्यवहार करना है और अपने आप से कैसे व्यवहार करना है। अगर यम नियम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, परिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे जीवन के अंदर आ गए और जीवन में आचरण में उतार लिए, तो इस समाज के अंदर जो स्थिति मैंने आपको बताई थी वो बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखना, जियो और जीवन दो। समत्वम योग उच्यते, गीता के अंदर योग की जो डेफिनेशन दी है, समता में रहना योग है। जीवन के अंदर उतार भी आएंगे, चढ़ाई भी आएंगे, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, उन सब के अंदर सम रहना
योग है। उन्होंने आसन प्राणायाम को योग नहीं कहा। योग है कर्मसु कौशलम, प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना योग है। तो हमें योग को धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। और भारत की इस 75वें अमृत महोत्सव पर आज़ादी का वर्ष विशेष वर्ष है। भारतीय योग संस्थान ने इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर आज 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास किया। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की हम जो है वहाँ की अच्छी से अच्छी स्थिति बनाना हम सबका कर्तव्य है। तो आज इस अवसर पर आप सभी ने संकल्प लेके जाना है कि मैं 5 नए साधकों को जो आज तक नहीं आए, उन साधकों को भारतीय योग संस्थान के योग मंदिरों में लेकर आऊंगा। आप में से कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं वे हाथ उठा लेंगे ईमानदारी से। और आज से प्रयास कर रहे हैं, पीछे देख महिलाओं में हाथ नहीं उठा रहे। ये राष्ट्रीय भक्ति केवल दिखाने और बात करने से, माइकों से और प्रोग्राम करने से बात नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिकल करने से बढ़ेगी। और जितने हमारे केंद्र प्रमुख हैं, एक मिनट जी, जितने हमारे केंद्र प्रमुख हैं, जोन अधिकारी है, जिला अधिकारी है, उनसे अनुरोध है एक नया केंद्र, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो शाम का हो, चाहे महिला केंद्र हो, एक नया केंद्र खोलकर इस 75वीं अमृत महोत्सव पर भारत माता को हम एक नया केंद्र खोलकर अर्पण करेंगे। ये ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब भी जन्म हो मेरा बार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इस संसार से जाना है, तो हम सब भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है। मैं 17 कंट्रीज के अंदर घूमने यूरोप के गया और लास्ट वाले दिन हम 2 दिन जो है लंदन रहे और ऐसी स्थिति थी किसी तरह हवाई जहाज चल पड़े तो देश पहुंच रहे। इससे बढ़िया देश नहीं है। वहाँ कोई 2 व्यक्ति आपस में बात करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई शेयर नहीं करने को मिलेगा, कोई आप अपना दुख किसी के आगे आप बता नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। और विविधता का देश है, यहाँ एकता का देश है। जितनी खाने की स्थिति और जितनी सस्ती इंडिया में पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैं इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक शोरूम के अंदर, जैसे आजकल ये खुल गए हैं अपने सुपर स्टोर वगैरह, तो उसमें देखने गया और वहाँ मैंने 2-3 आइटमों के रेट पूछ लिए। जो आलू था वहाँ पे उनके रेट के हिसाब से कन्वर्जन करने के बाद में 600 रुपये किलो, बैंगन जो है 900 रुपये किलो। एक मैंने जो है ना शोरूम के अंदर मार्क स्पेंसर का था, शर्ट की तो जो पूछने की हिम्मत ही नहीं थी, मतलब अंडरवेयर बनियान की पूछ ले तो वो 1200 रुपये का था। मतलब 1200 रुपये में तो हम पूरे मोहल्ले में बांट दे तब भी बच जाएंगे। इससे बढ़िया सस्ता देश, विविधता का देश, खाने की इतनी वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी। जब भी हम मरें और नेक्स्ट जन्म हो तो इस भारत की भूमि में हो, इस भारत में हो, और इस भारत माँ का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसकी मिट्टी की सुगंध पूरे विश्व के अंदर नहीं है। ओम शांति शांति शांति। अब मैं 3 बार जो है ना भारत माता बोलूँगा, आपने जय बोलना है, पूरे उत्साह के साथ बोलना है। जो घरों में सोए हुए ना उन तक आवाज़ पहुँच जाए। फिर मैं वंदे मातरम बोलूँगा, आपने वंदे और मातरम आपने बोलना है। फिर करो योग रो, 3 बारी पूरे जोश के साथ बोलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। बढ़िया। एक मैं 2-3 आइटम बता दूं, फिर आपका कल्चरल प्रोग्राम है। एक तो नाशपाती के जूस का पंफलेट दिखा दो इनको, और नाशपाती भी मैं आपके लिए लाया हूँ। ये केवल जो है ना जी 15 अगस्त के आसपास आती है जी। आधे तो ये महिलाओं में बांट दो जी, आपस में शेयरिंग कर लेना भाई जी। ये आगे आगे महिलाओं में बांट दो। ये नाशपाती जो है ना जी, ये नाशपाती आती है 30 से 40 रुपए किलो की होती है। इसका जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का जिनके कब्ज रहती है और डिटॉक्सिफिकेशन करने के अंदर बहुत बड़ा सहायक है ये। आपने 1 गिलास जूस रोज पीना है इसका, और जिस दिन छुट्टी वाला दिन हो इसके 3 गिलास पी लेना। जो संघ प्रचालन भारतीय योग संस्थान मौसम चेंज पे कराता है वो इससे आपके घर में हो जाएगा। और जबरदस्त है,
एक भारतीय योग संस्थान ने कटी लपेट, ये कटी लपेट आप में से कोई लगाता है जी? कौन कौन लगाते हैं? 3 या 4। ये जो कटी लपेट है ना, इसको आपने क्या करना है, पानी के अंदर निचोड़ना है, प्लेन पानी में, और निचोड़ करके नाभि के चारों ओर लगाना। और सर्दियों में ये कंबल बांधना, गर्मियों में जरूरत नहीं है, सर्दियों में। और इससे 80 से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो जाएगी। जैसे ये हम बांधेंगे, स्टीम बनेगी, और स्टीम बनने के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, जमा हुआ मल, एसिडिटी, गैस, महिलाओं के फाइब्रोइड और सिस्ट तक इससे ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रयोग करना। और एक जो है ना, भारतीय योग संस्थान ने दंत मंजन निकाला है, जिसके अंदर फिटकरी, सेंधा नमक, लौंग, नीम और हल्दी केवल, और ये सरसों का तेल हाथ में लेकर और इसके साथ मसूड़ों की मालिश कर लिया। बड़ा जबरदस्त है, बड़ी रिसर्च करके बनाया हुआ और बड़ी डिमांड है, कहीं मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी ये जो है ना हमारा खत्म हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ।